अब आते हैं हम लोग चैप्टर 4 में। इसमें पढ़ना है हम लोग को एक आर के बारे में और दूसरा पढ़ना है हमको एच के बारे में। क्लियर है? देखिए, जब हम आर पढ़ रहे थे तो हम लोग ये नोटिस किए थे ना कि ये दो टाइप का होता है। ठीक है, ये अप डाउन, ये अप। सेम एच भी दो टाइप का हम लोग लिखते थे, या तो डाउनवर्ड या तो ये अपवर्ड। ठीक है, आज हम लोग इसी का ही रूल समझेंगे कि किस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे और किस कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अभी आर के बारे में पहला रूल देखते हैं। देखिए, रूल यही है कि अगर आर से पहले कहीं मेरा वॉवेल साउंड आए, क्लियर है, तो हम लोग आर जो है डाउनवर्ड इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? और सेकंड जो है, अगर यही वॉवेल साउंड आर के बाद आएगा तो इसको हम अपवर्ड इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपको एक चीज और बता दें, ये जो डाउनवर्ड है इसका मतलब होगा फर्स्ट। फर्स्ट कहने का मतलब कि पहले मेरा कोई वॉवेल आएगा, देन उसके बाद आर आएगा। क्लियर है? और इसका कंडीशन होता है लास्ट, मतलब कि कोई वर्ड जो है मेरा आर से खत्म हो रहा है और उसके बाद एक वॉवेल आ जाए तो ये हो जाता है आपका अपवर्ड। तो यही फर्स्ट और लास्ट का कॉन्सेप्ट। आर से रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखते हैं, जैसे क्या पढ़ते हैं इसको, और तो देखिए इसको कैसे ड्रॉ करें। तो जब आप इसका उच्चारण कर रहे थे तो पहले आपका निकल रहा था वॉवेल, देन रो आ रहा था। क्लियर है? तो देखिए आर से पहले वॉवेल हो गया ना तो ये डाउनवर्ड चलाएगा। जस्ट इसी के जैसे वर्ड लेते हैं, इसे क्या पढ़ते हैं इसको, ROW, रॉ। अब देखिए एक रो आ रहा है, देन उसके बाद एक वॉवेल आ रहा है ना, और तो इसको देखिए आर के बाद वॉवेल आ रहा है, यही मेरा लास्ट यहाँ वर्ड कंप्लीट हो रहा था, इसलिए इसको लास्ट बोल रहे थे, और ये फर्स्ट हो रहा था मेरा। तो देखिए आर के बाद वॉवेल है तो आर के बाद वॉवेल है तो ये अपवर्ड चला गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं, जैसे हमको लिखना होगा एयर, एक वर्ड है, सेम वही ए और ये र, तो डाउनवर्ड। हमको लिखना होगा रे। देखिए अब ये वॉवेल आर के बाद आ रहा है ना, तो र लगा के हम ए लिखते हैं। क्लियर है? चलिए कुछ और वर्ड सीखते हैं। क्या पढ़ते हैं सर इसको, कार, तो देखिए क और ये आर होगा ना। क्या पढ़ते हैं इसको, CARRY, ये कार, तो ये कैरी। एक चीज आप देखिए, जब आप इस वर्ड्स को लिखेंगे स्टॉक्स में तो आप नोटिस कर रहे हैं कि एक आर से पहले भी वॉवेल है और एक आर के बाद में भी वॉवेल है। क्लियर है? तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आपको बस आर को फोकस करना है कि आर के बाद वॉवेल है या नहीं है। अगर होगा तो अपवर्ड और नहीं होगा तो डाउनवर्ड। जैसे अगर इसको हम हाइड कर दें, कार पढ़ेंगे ना इसको, तो इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आर के बाद वॉवेल आ गया है तो ये आ गया कैरी, तो ये अपवर्ड चला जाएगा। इसको ड्रॉ करेंगे कैरी। समझ में आया? अगर आएगा आर के बाद वॉवेल तो अपवर्ड और नहीं आया तो डाउनवर्ड। बस यही कॉन्सेप्ट है। जैसे हमको लिखना होगा शेयर। क्लियर है? देखिए शे, ये अब आपको लिखना होगा शायरी। क्लियर है? देखिए अब आर के बाद आ गया ना वॉवेल, अगर नहीं आता तो उसको वैसे लिखते, क्योंकि आ गया तो अब इसको अपवर्ड कर देंगे, शायरी। क्लियर है? जैसे इसको पढ़ते हैं बेयर। क्लियर है? देखिए आर के बाद वॉवेल नहीं ना है, बेयर, तो बे, ये एन। अब आपको लिखना होगा बैरी। देखिए अब आर के बाद वॉवेल आ गया तो अपवर्ड चला जाता है। अगर नहीं आता तो उसको वैसे ड्रॉ करते हैं, ये बे, ये सी।
क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको आर का ये रूल समझ में आ गया होगा कि अगर आर से पहले वॉवेल आएगा, अगर आर से पहले कहीं वॉवेल आएगा, ये वॉवेल साउंड, तो ये डाउनवर्ड, और आर के बाद कहीं वॉवेल आएगा तो ये हो जाएगा अपवर्ड। क्लियर है? डाउनवर्ड स्ट्रोक्स और ये अपवर्ड स्ट्रोक्स, ये आपका आर का एक रूल यहाँ कंप्लीट हो गया। ये हम लोग ने अब तक पढ़ा था कि आर से पहले कहीं वॉवेल साउंड होगा तो डाउनवर्ड, और आर के बाद कहीं वॉवेल साउंड होगा तो ये अपवर्ड। ये लास्ट वाला का केस था और ये फर्स्ट वाला का केस था। क्लियर है? अब आते हैं एक और छोटा सा रूल है कि जब कभी भी आर के बाद आपका एम यानी म का साउंड होगा तो आर ऑलवेज डाउनवर्ड होगा। क्लियर है? ये एक रूल नहीं है, एक्चुअली इसको बनाया गया इसलिए क्योंकि ये आपको लिखने में कन्वीनियंस लगे, इसी क्योंकि वो आसानी से आपसे स्ट्रोक्स बने, इसीलिए ही इतने सारे रूल को वो आपको दिखाया गया है, बुक में बताया गया है। बस वो रूल के हिसाब से मत समझिए, आप बस उसको ऐसे समझिए कि हमको बनाने में, स्ट्रोक्स बनाने में सुविधा होगा, इसीलिए अप डाउन कहीं कुछ आपको रूल मिलेगा। ठीक है? आप उसी तरह से इसको ट्रीट कीजिए। जैसे देखते हैं नेक्स्ट वाले एग्जांपल पर रूल जो है आपके आर के बाद जब एम आएगा, जैसे आपको लिखना होगा राम। देखिए इसको ड्रॉ करें, आर के बाद एम होगा तो एम कहीं भी आ सकता है, मिडिल लास्ट में, कोई मैटर नहीं है इसे। क्लियर है? जैसे आपको लिखना होगा रोम, तो हो जाएगा र। क्लियर है? जैसे आपको लिखना होगा रीम, ये री। ठीक है? आपके मन में अगर थोड़ा सा ऐसा कुछ ख्याल आ रहा होगा कि हम इस आर का इस्तेमाल करके भी बना सकते हैं अपवर्ड वाले का, तो आप देखिए अगर ऐसे करके ऐसे ड्रॉ करेंगे तो काफी अटपटा लग रहा है और आसानी से बन भी नहीं रहा। इसलिए इस रूल को हम लोग इस तरह से नहीं बल्कि डाउनवर्ड की तरह से फॉलो करेंगे। क्लियर है? आपका आर का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आर को दो ही तरीके का से लिख सकते हैं, या तो डाउन या अप। अगर आर से पहले वॉवेल होगा तो डाउनवर्ड, और आर के बाद वॉवेल होगा तो अपवर्ड। क्लियर है? और एक और रूल था, आर के बाद कहीं भी मेरा म का साउंड आएगा, क्लियर है, एम का साउंड आएगा तो और ऑलवेज डाउनवर्ड होगा। अब इस एग्जांपल से क्लियर कर सकते। इसी चैप्टर में एक और मेरा साउंड है एच, यानी ह को भी लिखना का बारे में देखते हैं। लिखते हैं इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए तो इसमें एच का जो था आपका, ये भी दो टाइप का था, एक डाउन और एक आपका अप। अभी हम लोग इन दोनों का कंडीशन देखते हैं। देखिए क्या कंडीशन है, जब आपका एच के बाद कहीं भी आपका क या ग का साउंड आएगा, के जी मतलब ये हो जाएगा क या ग। क्लियर है? एच के बाद कहीं भी आपका क या ग का साउंड हो तो एच ऑलवेज डाउनवर्ड होता है। क्लियर है? हम आपको अभी कुछ वर्ड्स देके इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए एच के बाद हमेशा कहीं भी क ग का साउंड होगा तो एच ऑलवेज डाउनवर्ड होगा। जैसे आपको लिखना होगा हुक, एच के बाद आया क, ये कहीं भी आ सकता है, मिडिल लास्ट नो मैटर उससे। क्लियर है? तो देखिए इसको ड्रॉ करें स्ट्रोक्स एच और क को। देखिए दो स्ट्रोक्स के बीच में बताए थे ना ई या उ का साउंड होगा तो ये अपने ऊपर नहीं लेगा एच, ये के पहले चला जाता वॉवेल, तो ये है के पहले चला है। क्लियर है? जैसे आपको लिखना होगा हॉकी, देखिए सेम वही, ये हो जाएगा हॉ, ये की हॉ। जैसे आपको लिखना होगा हेग, ये हो जाएगा हे। ठीक है? इस टाइप से आप देख सकते हैं एच के बाद अगर कहीं भी क ग होगा तो वो ऑलवेज डाउनवर्ड लिखते हैं। इसमें भी आपको लिखने में कन्वीनियंस ही लगेगा, तभी इसका इस्तेमाल किया गया। क्लियर है? तो ये रूल नहीं है, देखिए इसको कैसे आसानी से बना सकते हैं इसको। अब
आते हैं एच का जो सेकंड रूल। देखिए क्या था एच का सेकंड रूल। इसका सेकंड रूल यही है कि जब एच जो है आपका अकेले, मतलब एच के साथ कोई और स्ट्रोक्स नहीं होगा, बस वो अकेले एक सिंगल वर्ड होगा। जैसे देखिए हमको लिखना होगा ही, अकेले कोई स्ट्रोक्स तो नहीं है इसके साथ, तो ये डाउनवर्ड चला जाएगा। जैसे हमको लिखना होगा हे, क्लियर है वो भी, तो ये ह लगा के ये ए लगा। यही दो रूल था एच के साथ। बाकी 80% जगह पर एच जो आपका अपवर्ड ही इस्तेमाल होता है। हम उससे रिलेटेड भी कुछ वर्ड्स आपको दिखा देते हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा। 80% जगह क्या है वो दिख रहा है। इसे क्या पढ़ते हैं, HEAD, हेड। एच के बाद कहीं क या ग का साउंड आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो एच अपवर्ड चला जाएगा। जैसे आपको लिखना होगा हैप्पी, है क्या कगा एच के बाद, नहीं है, तो ये अपवर्ड चला जाएगा। जैसे आपको लिखना होगा होप, है क्या कगा, नहीं है, तो ये अपवर्ड। जैसे आपको लिखना होगा हैवी, है क्या कगा, नहीं है, ऑब्वियसली ये अपवर्ड चला जाएगा, है ये। इस तरह से आपका चैप्टर 4 का बस इतना ही छोटा सा कॉन्सेप्ट था और ये आपका चैप्टर 4 यहाँ कंप्लीट हो गया।